हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एडलवाइज मोबाइल ट्रेडर के थ्रू जिनके जिनके अकाउंट ओपन हो गए हैं वो म्यूचुअल फंड कैसे बाई कर सकते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ म्यूचुअल फंड है, जैसे लॉन्ग टर्म या फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या ग्रोथ के लिए जाना है, ऐसा कुछ पहले से बना हुआ है। इसके अंदर कुछ पहले से जो है वो दिए हुए हैं। इससे अच्छा है कि हम सर्च में जाएं। यहाँ पर देखिए इक्विटी यानी शेयर मार्केट, नीचे इंडेक्स फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी है, करेंसी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर जो भी कंपनी का म्यूचुअल फंड चाहिए, जैसे अपन SBI लिखते हैं तो SBI की जितनी म्यूचुअल फंड है वो सब यहाँ आ गए। इसमें से आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ SBI ब्लू चिप फंड बहुत ही फेमस है। इसका NAV प्राइस यहाँ पे लिखा है 56.2625 रेगुलर में, और ग्रोथ रेगुलर में, और डायरेक्ट में 60.5929। डायरेक्ट प्लान नॉर्मली रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में कस्टमर को किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। परंतु रेगुलर प्लान जो होते हैं उसमें ग्रोथ जल्दी होता है और उसका रेट भी कम होता है। नॉर्मली मैं ऐसा देखा हूँ। बाकी लोग अपना थोड़ा सा ब्रोकरेज बचाने के लिए डायरेक्ट प्लान भी लेते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी लें, दोनों ही अच्छा होता है। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे उसमें पहले रेगुलर और डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे उसके बारे में जानकारी मिली रहेगी। जैसे AMU लिखा है तो इस म्यूचुअल फंड में कितने पैसे लगे हैं उसको AMU बोलते हैं। इसमें लगे हैं 28,579.94 करोड़। AMC ये SBI म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। 3 साल में इसने रिटर्न दिया 12.84। अगर आप इसमें एक बार पैसा लगाएंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 लगेगा। इस तरह से ये जानकारी देता है। और ये म्यूचुअल फंड चालू हुआ है 14 Feb 2006। मतलब आज की डेट में अगर हम इसको देखते हैं तो इसको लगभग 15 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, जिसमें इसमें ऐसे रिटर्न दिया है। और ये उसके हिसाब से देखा जाए कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो हम परफॉर्मेंस में आ सकते हैं कि करेंट डेट से 1 मंथ में कितना रिटर्न है, ऐसे टाइप का। और पोर्टफोलियो उसका कैसे डिवाइड हुआ है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 1% और इक्विटी 99% है, जो कि शेयर मार्केट है। उसमें भी वो सेक्टर वाइज और टॉप की जो कंपनीज है जिसमें ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल लिखा हुआ है। जैसे HDFC बैंक में इस म्यूचुअल फंड ने 9.6% अपना पैसा लगाया है। ICICI, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी एंड L&T, ये टॉप की 5 कंपनी में इतना % इन्होंने पैसा लगाया है। इसका मतलब है कि अगर 28,000 करोड़ रुपए हैं उनके पास, तो उसमें से इतने % जो पैसे हैं उन्होंने यहाँ लगा दिए, और बाकी पैसे जो हैं वो अदर सेक्टर या अदर शेयर्स में। और पीयर कंपैरिजन यानी इससे रिलेटेड दूसरी कंपनी का जो इसी पोर्टफोलियो के हिसाब से आगे पीछे बनाया गया है, ब्लू चिप से रिलेटेड है, इसी कंसेप्ट में बने हुए हैं, वो ये है। उसके आगे ये अपना रिस्क मेजर बता रहे हैं कि इसका शार्प रेशियो, बीटा रेशियो, ये सब क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी म्यूचुअल फंड का अगर बीटा रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड मिल रहा है, और शार्प रेशियो ज़्यादा है तो वो अच्छा है। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्मली हमको ये देखना है। और अगर आप इसमें पैसे लगाना चाहते हैं,
जैसे कि मैं 1 टाइम पैसा लगाऊंगा 5000 ये है SBI ब्लू चिप फंड में, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और अगर मेरे को बेचना होगा तो मैं रिडीम में करूंगा। उसको मैं सबमिट करता हूँ। अगर प्लेस ऑर्डर करता हूँ, ये ऑर्डर लग गया मेरा। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, परचेस हो जाएगा कल। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मैं कुछ और देखता हूँ, बाय करता हूँ। ये तो कि SBI, इसके अलावा आप HDFC देख लीजिए। जो भी देखना है, जो भी कंपनी का हमको देखना है, यहाँ डायरेक्टली कर हम चेक कर सकते हैं। एक्सिस का देखना हो, आदित्य बिरला का देखना हो, जिस भी कंपनी देखना हो हम यहाँ पे लिख के उसके रिटर्न के साथ और उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस है सब कुछ देख सकते हैं। पर मैं SBI का ही पसंद करता हूँ। तो SBI में मैंने देखा नीचे के जो शेयर हैं उसमें रिटर्न ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरे को इसमें दिख रहा है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। देख रहे हैं इसका ग्राफ। इस तरह आपको जो भी पसंद हो और उसे खरीद सकते हैं नॉर्मली। जैसे शेयर आपके होल्डिंग में दिखाता है वैसे ही म्यूचुअल फंड दिखाएगा। बहुत इजी है, ट्राई करना।